राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं इस वक्त फ़जर की नमाज के बाद 11 तारीख़ आज है और 5:45 बजे आपसे मुखातिब हूँ। और जो भी लोग देख रहे हैं, ख़ास करके बिहार के उस एरिए में जिसको सीमांचल कहा जाता है, वहाँ 24 सीटें हैं। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप जितने भी लोग देख रहे हैं, बिहार में कम से कम जो आज वोटिंग होने जा रही है वहाँ पर शेयर कर दें। ये आपसे मेरी गुजारिश है। दरअसल इतनी सुबह में जो वीडियो बनाने का मेरे ज़हन में आइडिया आया, वो अल्लाह ताला ने इसलिए डाला है कि मैं कोशिश करना चाहता हूँ, वो ये है कि अमित शाह जी देश के गृह मंत्री 17 तारीख़ से बिहार के अंदर जमे हुए हैं। 2 रोज़ उस आदमी ने दिवाली की छुट्टी के लिए लिए और 2 रोज़ छठ पूजा के लिए लिए, और आज 11 तारीख़ है। देश का गृह मंत्री, दूसरे नंबर का नेता, भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी मोदी के बाद अमित शाह हैं। वो बिहार में रुके हुए हैं। तो आप इस बात की अंदाज़ा कीजिए कि दिल्ली में बम ब्लास्ट होता है, लेकिन अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो बिहार में क्यों हैं? उनका एक मकसद है, एक मनसब है। उनको मालूम है कि बिहार अगर उनके हाथों से निकल गया तो केंद्र की सरकार निकल जाएगी, ऐसे इम्कानात हैं। तो इस वजह से वो लोग वहाँ पर हैं। तो मैं सोच रहा था कि वहाँ सीमांचल की जो 24 सीटें हैं, वहाँ मेरे एक दोस्त हैं मिल्लत टाइम्स वाले तबरेज़ भाई, उनका मैंने रात वीडियो देखा। चूँकि उस एरिया में वो कई दिनों से गामज़न हैं, अपनी बातों को बता रहे हैं, तो मुझे लगा कि हमारे एक बुज़ुर्ग थे मौलवी इनामुल हसन, जो तबलीगी जमात के बानी भी थे। उनका मक़ौला था कि हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ में सरकार आ जाए, गवर्नमेंट हम रूल नहीं करना चाहते। हम चाहते ये हैं कि गवर्नमेंट तो दरअसल इन्हीं लोगों के हाथ में रहे, लेकिन हमारी मर्ज़ी की सरकार हो। तो मैं सुनता था इस बात को। मुझे जब मिल्लत टाइम्स की वो रिपोर्ट मैंने देखी, उन लोगों ने जो AIMIM का जो एरिया है तमाम, उस पर उन्होंने बताया कि कैसे भाई के सामने भाई है, तो मुझे पता चल गया कि वाकई ये तो अभी बड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है। इसके अंदर थोड़ा सा मौका आया है, हड्डी डली हुई है। और मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सीमांचल के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझ जैसे लोग उस हड्डी पर कुत्ते की तरह लिपट गए, भंभोड़ने लगे। तो अब सोचिए कि अगर इन लोगों के हाथ में, यानी कि मुझ जैसे लोगों के हाथ में अगर ये बिहार आ गया, हिंदुस्तान की सरकार आ गई, तो हम क्या करेंगे? एक आदमी के 2 बेटे, तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं शायद, वो एक जगह आमने सामने लड़ रहे हैं, एक अलग पार्टी से, एक अलग पार्टी से। देश का गृह मंत्री किसी और मकसद के तहत बिहार में जमा हुआ है, और छोटे से एरिया में हम कुत्तों की तरह लड़ने लगे। ये शब्द मैंने ज़िंदगी में, मतलब अपनी वीडियो की लाइफ में, जो मैं वीडियो बनाता हूँ, पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, तकलीफ़ के साथ। तो पता चला कि वाकई हम इसके अहल नहीं हैं। अभी तो छोटा सा ये इलेक्शन मिला है सिर्फ। पिछली बार भी AIMIM के जो हैं 5 लोग आ गए थे, 1 करोड़ रुपए में बिक गए थे। तो पता ये चला कि ना अहलों के हाथ में अगर सरकार आ जाएगी तो वो पहले अपने घरों को भरेंगे, चूँकि अभी ही लड़ रहे हैं। तो अब मेरी सीमांचल के लोगों से एक रिक्वेस्ट है। मैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली के करीब बैठा हूँ, मेरी भी नज़र कुछ है। बराबर में जहाँ पर मैं काम करता हूँ 4 PM न्यूज़ में, वहाँ मैं बिहार की बराबर ख़बरें बना रहा हूँ। ये पहली ख़बर मेरे इस चैनल पर, जिसमें मैं गज़ा की और मिडिल ईस्ट की ख़बरें सुनाता हूँ, ये पहली ख़बर मैं बना रहा हूँ काफ़ी ज़माने बाद, इस वजह से कि हम कुत्ते की तरह ना लड़ें। ये देखें, ना तेजस्वी यादव खाला का बेटा है, ना ही वकील साहब जो हैदराबाद वाले आए हैं वो भी इस्लाम का परचम लेके नहीं आए हैं, और ना जन स्वराज वाला आया है, और ना जदयू का। जदयू जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसका भी बंदा मुस्लिम ही खड़ा है कई जगहों पर। अब ये देखिए, मुनाफिकाना हद है, ये मुनाफ़क़त की हद है।
अब आप इस 24 सीटों को, पिछली बार 5 सीटें असदुद्दीन की पार्टी ने जीती थीं और 12 सीटें एनडीए ने यानी कि जनता दल यू और बीजेपी ने जीती थी। उसी से सारा खेल पलट गया था। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव आ जाएगा तो तुम्हारे घरों के अंदर दूध की नहरें बह जाएंगी, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर ये लोग यहाँ पर कमज़ोर हो गए तो ये केंद्र में कमज़ोर हो जाएंगे। आप इन 24 सीटों पर, मेरा ये मैसेज, अभी 1-2 घंटे के बाद आप लोग लाइन में लग जाएंगे। वो लाइन में जो आप लगे हुए हैं ना, अगर काश किसी और लाइन में हम लगे हुए होते तो इन लाइनों के अंदर हमें जानवरों की तरह नहीं लगना पड़ता। हम तो दरअसल उस लाइन को छोड़ करके आ गए जो लाइन हमारे नबी ने हमें बताई थी। बहरहाल ये भी एक फरीज़ा है देश का। तो इसमें मेरी आपसे गुजारिश ये है कि कांग्रेस का और राष्ट्रीय जनता दल का, मैंने उनसे पैसे नहीं लिए हैं किसी से, यकीन मानिएगा, इन लोगों का जो कैंडिडेट खड़ा हो, आपका दुश्मन भी है ना, उसे वोट दे देना, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है, बाकी तो खुदा जाने, उसने तय कर रखा है सब। आपका रोल देखना चाहते हैं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि ये फ़िरका परस्त ताकतें जो हैं वो सत्ता से हट जाएं। जनता दल यू को मत दीजिएगा, आप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मत दीजिएगा। आप कितना भी गंदा कैंडिडेट क्यों ना हो, राष्ट्रीय जनता दल को और कांग्रेस का बंदा, जो इससे गठबंधन के लोग हैं, माले वगैरह, इनके कैंडिडेट को आप वोट दे दीजिएगा। ये मेरी उन 24 सीटों के और बाकी जो तमाम लोग हैं, आप लोग जो देख रहे हैं, इस वीडियो को बढ़ा दें, वरना ये तो मैं भी जानता हूँ कि आप लोग और मुझ में क्या फ़र्क है। दोस्तों, बात यह है कि थोड़ी सी तो पासन, जानते हो पासन किसको कहते हैं? जब तराजू होता है तो उसके अंदर थोड़ा सा पासन लगा दिया जाता है बैलेंस करने के लिए। ये 24 सीटें पासन के रूप में देख रहा हूँ मैं। अगर ये 24 की 24 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ जाती हैं तो बेहतर होगा। कम से कम वो जो अमित शाह का जो वहाँ रुकने का मंसूबा है, हालांकि चुनाव आयोग और जाने क्या क्या उसके पास मौजूद है, उसके पास ताकतें हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हमारा सबका इंतज़ाम उसने कर रखा है। लेकिन जो आपके हाथ में अल्लाह ताला ने ताकत दी है, यहाँ बिखरिएगा मत। मैं तो उन लोगों को देख रहा था जो 1 करोड़ रुपए में पिछली बार भी अपना ईमान बेच कर आ गए थे और अब भी, हालांकि वो राष्ट्रीय जनता दल में ही गए थे, कोई बड़ा काम नहीं किया था। आपको ताकत दी है। अब ताकत क्या दी है? किशनगंज के अंदर 65% के करीब मुसलमान हैं और बाकी जो एरिया है, मैं देख रहा था रात, इसके अंदर भी काफ़ी मुस्लिम जो है। ये देखिए, ये पश्चिम चंपारण से अगर हम शुरू करते हैं, 2 शहर आते हैं, इसमें बैतिया भी आता है गालिबन एक दूसरा। इसमें 19.42 और चंपारण में पश्चिम में 21.98 यानी कि 22%, और किशनगंज में 68% के करीब हैं, 67.98। अररिया में 42 हैं, पूर्णिया में 38 हैं, कटिहार में 44 हैं, दरभंगा में 42 हैं। सुपौल जदयू का एरिया है लेकिन 18-18.5%, मधुबनी में 18%, 18.5%, सीतामढ़ी में 21.62। अब आप ये भी मत सोचिएगा कि नहीं ज़मीनी हालात हमें पता है, हम बहुत बड़े अक्लमंद हैं। आप रुक जाइएगा, इस बार आप अपनी वोट यहाँ दे दीजिएगा, वकील साहब को मत देना। ये जो अपनी अपनी क़यादत करते फिर रहे हैं, अभी मुझे मालूम है क्या है इनके हाल। ये पिछली तरह आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये एक चूल अगर आप हिला देंगे ना तो केंद्र में मोदी की सरकार हिल जाएगी। मान लीजिएगा मेरी बात, आंध्र प्रदेश के मुसलमानों ने भी मुनाफिकाना रवैया इख्तियार किया, जिसकी वजह से ये लोग मुसल्लत हैं आप पर और मुझ पर। बीजेपी के इलेक्शन में जाने से पहले आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू की पार्टी बीजेपी से पैक्ट कर चुकी थी, समझ रहे हैं आप? तब जाकर के आपने आंध्र प्रदेश के अंदर उसको वोट दे दिया लोकसभा में, जो उसकी सीटें आ गई, वरना आपको नहीं देनी चाहिए थी वहाँ पर वोट। तो वो मजबूत हुआ तो बीजेपी मजबूत हो गई, वो दोनों जाकर। अब आप कहेंगे नहीं हम अपने अपने एरिया की बात करते हैं, तो देखिए एक बात सुनिए, कश्ती जो चलती है ना, मैं एक किताब में सुना करता था, जमात में कभी गए हैं हम लोग, कि नीचे वाले सोचने लगे ऊपर वाले कि पानी लेने नीचे आना पड़ेगा, तो लिहाजा हम नीचे से ही सुराख कर लेते हैं। नीचे वाले अगर ये सोचें तो डूब जाएगी कश्ती, डूब जाएगी अगर वो नीचे वाले सुराख करेंगे, ऊपर से पानी नहीं लाएंगे। ये पूरा का पूरा चक्र वो बना हुआ है। देश का गृह मंत्री वहाँ मौजूद है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, आप जितने भी लोग बिहार के हैं, इस वीडियो को आप बना दें, क्योंकि मैंने ये सुबह सुबह उठकर इसीलिए ये वीडियो बनाया ताकि मैं अपना मैसेज आप तक पहुँचा दूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआ खैर की ज़रूरत है। जय हिंद।